आओ जी 76 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं ध्यान से बुक से रीड करते हैं एक बार। लीना और रोहित पार्टनर है 3:2 के। कौन पार्टनर है? वर्किंग नोट्स। एल और आर कितने के पार्टनर है? 3:2 के। फिर नीचे बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में दोनों के कैपिटल दे रखे हैं। तो बाय बैलेंस बीडी कितना कितना कैपिटल है? 1,60,000 और 1,40,000। डॉट लगाओ। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? जनरल रिजर्व। कितना पड़ा हुआ है? 50,000। कितना पड़ा है? अगले पेज पे जाओ, लिखा है 10% जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बनाना है? 10% जनरल रिजर्व कहां डाल देंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल। और बाकी बचा हुआ किस में बांट देंगे? तो क्या एंट्री क्या बनेगी बोलो? जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर 50 में से 5 तो वो बन गए, तो बचा हुआ 45 किस में बढ़ जाएगा? एल में और आर में। कैसे बटेगा? 50 में से 5 गए, बचा हुआ 45 कैसे बटेगा? ओल्ड पीएसआर में। तो बांटो जरा एक बार। 45 में से 45 को 5 से डिवाइड करो, 27,000 और 18,000। यस और नो? अब यहां क्या लिखोगे? बाय जनरल रिजर्व 50 में से 5 गए, बचा हुआ कैसे बटेगा? ओल्ड में। तो 27,000 और 18,000 बट गए। और नई बैलेंस शीट में अब डेटर्स कितने के आएंगे बोलो? अब डेटर्स आएंगे 1,32 के और माइनस प्रोविजन कितने का आएगा? 7,000 का। तो 1,25,000 आ गए। दोबारा समझो ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट सबको समझ आया? अभी तक हम क्या करते थे? पूरा जनरल रिजर्व उठा के पार्टनर्स में डाल देते थे। अब उसने स्पेसिफिकली हमें दूसरे पॉइंट में बोला कि 50,000 के जनरल रिजर्व में 10% जनरल रिजर्व आप रख लो, कल को कहीं फ्यूचर में बेड डेट ना हो जाए। अभी तक यदि हमें प्रोविजन बनाना होता तो हम किसका सहारा लेते थे? रिवैल्यूएशन का। अब रिवैल्यूएशन का सहारा ना लेके किससे ले लिया हमने? तो जनरल रिजर्व से 5,000 प्रोविजन में डाल दिए, तो ये बढ़ गए 7,000 और बचा हुआ 45,000 हमने पार्टनर्स में बांट दिया उनकी ओल्ड पीएसआर में। ये सुन लो, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं पूरा 50 बांट दूं पूरा और 5 रिवैल्यूएशन में डाल दूं, तो उससे 5,000 रिवैल्यूएशन को लॉस आएगा और वो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। वही 5,000 ज्यादा यहां बढ़ जाएंगे। जैसे मर्जी करो, कान जैसे मर्जी पकड़ो, हाथ में कान ही आना है बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये पॉइंट में किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ दोबारा पूछो, क्या डाउट है बताओ। 50,000 का जनरल रिजर्व था, इसका 10% हमें इसका 10% हमें किसके लिए संभाल के रखना था? कि कल को कहीं कोई बेड डेट ना हो जाए। तुमने प्रोविजन बना लिया, तो कितना बच गया? वो 45 को क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स में बांट दिया मैंने। अब नया प्रोविजन कितना दिखाई देगा? पुराना प्रोविजन बताओ कितना है डेटर पे? अरे पुराना प्रोविजन कितना है? कितना और बना लिया? अब हमने प्रोविजन बनाया है बिना रिवैल्यूएशन को दुख दिए। प्रोविजन बनाया है बिना रिवैल्यूएशन को। किससे ले लिया हमने? जनरल रिजर्व से। किससे ले लिया हमने? जनरल रिजर्व से। आगे चलो, फिर बताओ क्या हुआ। बस और तो कुछ नहीं है बांटने वाला। अब पॉइंट्स पढ़ो। कौन आया फॉर्म में? मनोज आया। कौन आया फॉर्म में? सर मनोज आया। मनोज कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। कौन से शेयर के लिए आया है? ठीक है जी। कहीं न्यू पीएसआर कुछ गिवन है? हाँ, क्या गिवन है? LRM की न्यू रेशियो गिवन है 5:3 और L और R की सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो मुझे देख के समझ आ रही है 60-40 50-30-20। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी? दोबारा समझाऊं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोबारा समझाऊं? L पहले कितने का पार्टनर था? 60 और ये कितने का था? 40। अब कितने का हो गया? 50-30-20। 60 से 50 10 गया, 40 से 30 10 गया। दोनों ने 10-10% सैक्रिफाइस किया है, तब M एडमिट हुआ है फर्म में। हाँ या ना? ठीक है। ए पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ए पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। मनोज बॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल
किसका प्रोपोर्शनल कैपिटल लाएगा? साइलेंट है ना, तो फर्म का लाएगा। किसका लाएगा? ही ऑल्सो ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 80,000 इन कैश। कितने पैसे गुडविल के लिए ला रहा है? एंट्री क्या होती है बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, जो कि मुझे, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी ला रहा है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाएगी? एल में, और कैसे? ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी ना। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग में बढ़ेगी। चलो सैक्रिफाइसिंग बांट लो। और वो कितनी है? 1:1। तो 80 के 40 इस भाई को दो, 40 इस भाई को दो। और यहां क्या लिखोगे? बाय बैंक। नया पार्टनर कितने पैसे लाया है? क्वेश्चन मार्क। बाय पीएफजी के कितने पैसे लाया है? 40 इसको और 40 इसको। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक नोट कर लीजिए पहले एक बार। हाँ जी, यहां तक हो गया। अब पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? रिवैल्यूएशन का क्या पॉइंट है? कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 है। कितना है? ओ भाई साहब, पुरानी बैलेंस शीट में देखो रिजर्व कितना पड़ा है। सर पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व हमें ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि कभी किसी वर्कर को चोट, फिर किसी वर्कर को चोट सच में लग गई। तो 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000, और नई बैलेंस शीट में क्या बनाओगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। रिजर्व है ही नहीं, सीधा लायबिलिटी अराइज हो गई। अगला पॉइंट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय। स्टॉक 16,000 से ओवर वैल्यूड है, तो भाई साहब लॉस टू स्टॉक। कितना है बताना? 16,000। और नई बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कैसे आएगा? नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है? 140। तो स्टॉक इज इक्वल्स टू 146 माइनस 16 है ना, तो 1,30,000 का स्टॉक आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद दे रखी है न्यू पीएसआर, वो तो हमने पहले ही कर ली थी। तो बाय लॉस कितने का आ गया? 56। कैसे बांटोगे? एल और आर की, और वो कितनी है? 3:2। करो कितना हो गया? 33,600 और 22,400। तो देखो 2 रिवैल्यूएशन का लॉस 33,600, 22,400, 33,600, 22, और यहां से क्या निकाल लो? 2 बैलेंस सीडी। बाकियों के तो निकाल लो बैलेंस सीडी। इसका कितना आ रहा है? 160 प्लस 27 प्लस 40, 227 में से 33,600 गए। बोलो 193,400 यही आ रहा है। अरे भाई ठीक है। दूसरे का 180, 90, 198 में से 22,400 गए। 175,600, 175, 193,400। करो जी, क्या करने जा रहा हूं मैं? कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करने जा रहे हैं हम? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैसे कैपिटल करोगे? एल कैपिटल प्लस आर कैपिटल डिवाइडेड बाय रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय एम शेयर। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? एम के शेयर से। शॉर्टकट लग जाएगा सीधा सीधा। दोनों का कैपिटल बोलो कितना है? 193,400 प्लस 175,600। सम बताओ दोनों का क्या आ रहा है? 360। ये किसका सम है? ये किसका सम है? बोलो दोनों का। अच्छा, एम कितने के लिए आया है? तो रिमेनिंग क्या होगा? और इस मल्टीप्लाई एम का शेयर कितना है? 5 से 5 काट दो, 4 से डिवाइड कर दो। 92,250, 92,250 रुपीज नया पार्टनर लेके आएगा। एक स्टेप में सॉल्व हो गया। सोचो यही क्वेश्चन प्री बोर्ड में, बोर्ड में, सीयूटी में 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में आए तो कैसे करोगे? ये क्वेश्चन 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाएगा। बस एक बात बता रखी होगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। तो कुछ नहीं करना। बताऊं क्या करेंगे? दोनों के कैपिटल ऐड करो, रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस कर दो,
और गुडविल के पैसे ऐड कर दो और रिजर्व के पैसे ऐड कर दो, वही सेम ही तो हो गया, वहीं तो पहुंच गए, वहीं पहुंच गए भाई साहब। 1 नंबर का कॉन्सेप्ट 6 नंबर में 6 नंबर का कॉन्सेप्ट 1 नंबर में पूछ लेगा। और यही प्रैक्टिस करनी है हमें पूरे साल। यदि मैं जब दोबारा रिवीजन पे आऊं या मैं जब दोबारा कराऊं जब तुमको सर हमें तो यही सारा ब्लैंक हो गया, तो बताओ शॉर्टकट सिखाऊं, नई बातें सिखाऊं कि पुराना ही रिकॉल कराऊं। कुछ बच्चों के साथ हम पूरे साल बेसिक 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 बेसिक, एक बार बेसिक कराते हैं, दूसरी बार फिर पूछते क्या हुआ भाई, क्या सर भूल गया, फिर बेसिक, तीसरी बार बेसिक, चौथी बार बेसिक, उसके साथ हम एडवांस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते। और कईयों के साथ पहली बार के सर इसको छोड़ो आगे चलो, ये तो हमें आता है, आगे कुछ नया बताओ, तो उसको नया बताएंगे। ठीक है, चलो ओ पता चल गया कितने पैसे लाया नया पार्टनर, कितने 92.250। तो नया पार्टनर लाया है कैपिटल के नाम के 92,250। 92,250। अब बस नई बैलेंस शीट बना लो। वर्कमैन कंपनसेशन के बाद क्या पड़ा है बोलो, क्रेडिटर्स कितने 80,000। आगे बोलो बिल्स पेबल कितने 38,000। आगे बोलो पार्टनर्स कैपिटल किस किस का, LRM 193,400, 175,600, 92,250 कितना आ गया 461,250। आगे चलो उधर क्या है सबसे ऊपर, कैश कितना है 42,000 एक है, कैपिटल लाया था 92.250 और गुडविल लाया था 80,000 रुपए। हाँ या ना, तीनों को ऐड कर दो क्या आ रहा है 214, 2,14,250 रुपए कैश हो गया, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, और आइटम्स बोलो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी कितनी 1 लाख 1.5 लाख। आगे बोलो बस। अब सम करो इसका 6,19,250 रुपए और 6,19,250 रुपए। बैलेंस शीट चमचमाती हुई क्या कर गई हमारी, मैच कर गई। ये क्या थी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2, क्या थी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2, नोट कर लीजिए।